आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताना हूँ कि किस तरीके से आप लोग पोस्टर क्रिएट कर सकते हो और पोस्टर को कैसे क्रिएट करना वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर वॉच करें। उस वीडियो का मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग वॉच करो, क्योंकि आज की वीडियो उसी वीडियो से रिलेटेड है। और आज की वीडियो के अंदर एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आओ ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने वाली वीडियो का जो है वो थंबनेल यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, जो कि लास्ट टाइम मैंने अपलोड करी थी। तो यहाँ पर एक जो है ना चीज यहाँ आप लोग चेक कर सकते हो कि कितनी प्यारी सी लग रही है। अगर मैं ये ऊपर स्ट्रोक को अप्लाई नहीं करता तो शायद ये आप लोग के पीछे जो लिखा हुआ है ये समझ पाते। तो बस यही चीज है कि मैंने आप लोग को पूरा दिखाने के लिए ये पूरा ऊपर एक स्ट्रोक अप्लाई करा है और आज की वीडियो के अंदर यही समझाना है। बट एक छोटा सा आपको ट्यूटोरियल भी देना है ताकि आप लोग पोस्टर भी बनाना सीख जाओ आसानी से फोटोशॉप के अंदर। बेसिकली मैंने पहले जो है एक फोटोशॉप के ऊपर ही पोस्टर डिजाइन बनाना है, कैसे क्रिएट करना, सब कुछ बता चुका हूँ। लेकिन एक और दफा बता रहा हूँ क्योंकि आज ये छोटी सी चीज आप लोग को और बताना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ अपने पोस्टर डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो बस इसलिए पोस्टर डिजाइन दोबारा सिखा रहा हूँ। और अगर आप लोग ने पहले वाला पोस्टर डिजाइन देखना हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो एंड देन आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अभी जो है मैंने जस्ट ये वाला जो है एक पोस्टर क्रिएट करा है। बिल्कुल बेसिक सा है, बस ये मैंने आप लोग को स्ट्रोक अभी बताया है कि भाई ये किस लिए होता है। बस मैं आप लोग को ये दोबारा से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैं इसका सारा जो है मटेरियल वो डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं फाइल करने जाता हूँ और यहाँ से सिंपली न्यू करने चले जाता हूँ और ये मेरा एक कैनवस जो मैंने अभी क्रिएट करा था वही मैं वापस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी जो है सारी वैल्यू वगैरह क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास कुछ इस तरीके का कैनवस आ जाएगा। बट मैं रोटेट के ना नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वर्टिकल में बना लूँ तो वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ से सिंपली ओरिएंटेशन वर्टिकल करके यहाँ पर सिंपली आ जाता हूँ। अब सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए। मैंने सिंपली फुटबॉल का जो है वो पोस्टर क्रिएट करना है, तो मैंने इसकी एक सिलेक्शन ले ली। सिंपली सिलेक्ट करने जाके यहाँ पर हमने सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना और हमारी सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल सी प्रेस करके हमने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल वी प्रेस कर अपने पोस्टर डिजाइन के ऊपर आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको अलाइन करा अच्छे तरीके से और मैंने इंटर प्रेस कर यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो है मैं इसके ना बैकग्राउंड को अप्लाई करूंगा। बैकग्राउंड इसका मैंने लॉक हटा दिया, बैकग्राउंड इसी को हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेयर बनाऊंगा तो थोड़ा सा ना घिच पिच हो जाएगी, तो ज्यादा लेयर में बनाना नहीं चाह रहा। मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चले जाऊंगा ग्रेडियंट पैनल के अंदर। यहाँ पर ग्रेडियंट देने के लिए मैं सिंपली आ चुका हूँ ग्रेडियंट टूल के अंदर और मैंने सिंपली एक ही ग्रेडियंट क्रिएट करा है। ठीक है, और इसका स्केल जो है वो मैं थोड़ा सा कम ज्यादा भी यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ग्रेडियंट टूल को भी सीखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर भाई चेक कर सकते हो, सारे ट्यूटोरियल मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एडिट करूंगा ये वाले कलर को, थोड़ा सा मैं इसको लाइट की तरफ लेके जाता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा ओके प्रेस कर दूंगा। बाकी मेरा ग्रेडियंट कलर जो है वो क्रिएट है। ठीक है, अब मुझे क्रिएट करना है यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट ही सबसे मेन चीज है, हमारी मेन फोकस हमारा टेक्स्ट का ही है। तो सबसे पहले जो है मैं टेक्स्ट पे जो है आ जाता हूँ और टेक्स्ट को क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा टेक्स्ट टूल में, यानी कि टाइप टूल के अंदर ही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना टाइप कर दूंगा जो मेरा टेक्स्ट है, फुट और बॉल प्लेयर। ठीक है, मैंने टाइप क्या करा फुटबॉल प्लेयर और सिंपली मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, सेंटर में मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से मैं जा रहा हूँ इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने टेक्स्ट है तो मैं यहाँ से सिंपली प्रॉपर्टीज के लिए जाकर बासानी टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। व्हाइट कलर देना चाह रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसका स्पेस वगैरह जो है कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मेरा कंट्रोल है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना फाउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं छोटा सा एक फाउंड इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बोल्ड किस्म का। यही ठीक रहेगा हमारे पास जो हमने अभी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने अपना एक टेक्स्ट लगा लिया जो कि हमारा बैक पे रहेगा, और अब जो हमें फ्रंट पे लगाना है वो हमारा स्ट्रोक होगा। तो हम फ्रंट पे कैसे लगाएंगे, लेयर पैनल में जाएंगे और यहाँ पर इसके हम एक डुप्लीकेट लेंगे। किस तरीके से, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे हमारी डुप्लीकेट आएगी और ये हम सिंपली इस लेयर के ऊपर रख देंगे, यानी कि जो हमारी पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड अभी है ही डिलीट हुआ बैकग्राउंड, उस इमेज के ऊपर लिख देंगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड अभी डिलीट नहीं हुआ
अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं बैकग्राउंड के साथ लगाना चाह रहा हूँ, तो भाई आप लोग वही वाली वीडियो देखो जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इस वीडियो से पहली वाली जो वीडियो है उसको आप ज़रूर वॉच करो। उससे पहले वाली वीडियो जो थी उसको आप ज़रूर वॉच करो, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर जो है इसको डबल क्लिक कर लेना है, इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाना है मुझे, और यहीं ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर एक ब्लेंड मोड का आपको ऑप्शन दिखता है जिसके नीचे आपको ओपेसिटी दिखती है, ठीक है। इसको आप नहीं छेड़िएगा, सिंपली आप इसको देखिएगा, ठीक है। फिल ओपेसिटी, अगर आप इसको कम कर दोगे तो आपका जो है टेक्स्ट गायब हो जाएगा, बट वो गया नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर जैसे स्ट्रोक पे चेक करते हो तो आपका वो विजिबल हो जाएगा, आपका स्ट्रोक वापसी आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बाद मैं इस पे अप्लाई करूंगा ड्रॉप शेडो, जिससे थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ सिंपली मैं ओके प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा जो है टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान प्रोसेस था, बहुत सिंपल प्रोसेस था, बस ये ही आप लोग को सीखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है यार इसके अंदर, ठीक है। आप पोस्टर डिजाइन इस तरीके से टेक्स्ट वाला क्रिएट कर सकते हो। देन अब आप इसको जो है क्या कर सकते हो, इसको लॉक कर दो, बैकग्राउंड को और इमेज को लॉक कर दो। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कहीं पर भी मूव करवा सकते हो, देन आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो, चाहे बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखकर इंटर प्रेस कर दिया, और देन ये मेरा पोस्टर डिजाइन जो वो क्रिएट है, बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेक्स्ट और दूंगा, यानी कि रोनाल्डो रोनाल्डो लिखूंगा, ठीक है। तो रोनाल्डो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, और यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख दूंगा। एंड ज़्यादा मैं इसके लिए डिटेल कोई देने वाला हूँ ही नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देता हूँ एंड ओके प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके का पोस्टर क्रिएट कर दिया है। वो बेसिकली मुझे ये बताना था कि भाई आप लोग इस तरीके के टैग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्लिप मास आप लोग कैसे कर सकते हो, बट अब आप खुद देख सकते हो कि यार अगर मैं इस टैग्स को हटा दूँ ऊपर वाले को, तो आपको पीछे का शायद ही कुछ समझ में ना आ रहा हो, बट जैसे ही मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो आपको थोड़ा वाज़ेह तौर पर तो नज़र आएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था आज की वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस चैनल पर जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जल्द से जल्द आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर नए ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।